क्लास 10th के एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से इस प्रश्न पत्र को आप देख रहे हो तो ये प्रश्न पत्र आपका हर एक जिले के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न पत्र के द्वारा देखिए आप सभी 75 अंक में से 65 से 70 अंक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो और 100% श्योर है कि आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी 75 अंक में से 70 अंक तो आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और हमारा यही प्रयास है कि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया। इसका आंसर आपका रहेगा कि खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप सभी देखिए इस प्रश्न पत्र को शांति से और धैर्य के साथ देखिए। ठीक है, और एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रश्न है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। इसका आंसर है आपका 3। ठीक है, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं यदि आपने व्याकरण में पढ़ा हो तो। और तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे। ठीक है, आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो इसका आपका आंसर रहेगा रामायण का। ठीक है, चौथा है प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। इसका आंसर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, पांचवा है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। इसका आंसर है तुलसीदास। ठीक है, और आपका छठा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव आपका है उत्साह। ठीक है, आपको मैं हिंदी के 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगी। ठीक है, कितने, बस केवल 2 आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। ये आपका सेट बी के रूप में रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके हर एक जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहे हैं, तो इसी श्रृंखला को हम चलाते हुए आपको 2 प्रश्न पत्र दे रहे हैं ताकि आपका कोई से जिले में ये प्रश्न पत्र फंस जाए और किसी जिले में ये प्रश्न पत्र फंस जाए। तो देखिए आपको कंप्लीट दोनों ही प्रश्न पत्र करना है। और आप सभी ये दोनों प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो हमारे द्वारा। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कर्तवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है, तो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, और दूसरा है भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था। इसका आंसर है आपका तारके स्वरनाथ। चलिए तीसरा है सूरदास के डेडेडेस गुरु थे, तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें। और यही हमारा कहना है कि आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करेंगे तो आप सभी अच्छे ही अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद हमने ये 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए चौथा प्रश्न है कि सरोटा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं, तो इसका आपका आंसर है 4। दूसरा है सिंगारस का स्थायी भाव डेडेडेस है, इसका आंसर रहेगा आपका रति। देखिए यदि आपने रस के स्थायी भाव कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं तो आप सभी रस के स्थायी भाव को कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर आपके 2 से 3 प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, यदि अभी तक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से फटाफट से उनको रट डालिए क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके फंसेंगे स्थायी भाव के। तो देखिए छठा है नेताजी की मूर्ति डेडेडेस की बनवाई गई थी, तो इसका आंसर है संगमरमर की बनाई गई थी। किसकी, संगमरमर की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी पहली है कि कई अंकों वाली रचना, ये आपकी नाटक। दूसरी है आदमी जात का आदमी, इसकी जोड़ी है आपकी पतितों के देश में।
तीसरी है प्रत्येक की जोड़ी है आपकी प्रतिधन 1, ठीक है। और चौथी है मैया मैया कड़वा तेल लगाती थी। और पांचवें योग का संदेश किसने दिया था? उद्धव ने दिया था। और छठी है पंचवटी, एक खंडकाव्य है आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, ठीक है। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए शब्द शक्ति किसे कहेंगे? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। किसे कहेंगे हम शब्द शक्ति? कि शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है कि भोलानाथ से सखना क्यों भूल गए? तो साथी बच्चों को देखकर। इसका आंसर आपका साथी बच्चों को देख कर, ठीक है। चौथा है कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? तो इसका आंसर है योग का संदेश। योग का ठीक है। चलिए फिर है 5वां प्रश्न, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है, ठीक है। कितनी? 9, ठीक है। और छठा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? इसका आपका आंसर है कहानी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें क्योंकि 100% इनके आने के पूरे चांस हैं। तो देखिए इसके बाद में हमारे है सत्य सत्य। पहला है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो ये बात आपकी एकदम सही है, यानी कि इसमें सत्य आएगा। सही बात है, 3 संधि होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा है मैया ने हल्दी पिसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी। ये पाठ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैया ने भोलानाथ के घाव पर हल्दी पीसकर लगाई थी, ठीक है। तो ये भी आपका एकदम सत्य है। तीसरा यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ये आपका असत्य है, ठीक है। और चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। ये आपका असत्य है। 5वां है काम्या ने आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये बात आपकी एकदम सत्य है। 6ठा है पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए। पूरी जानकारी आपको कांटेक्ट करने पर मिल जाएगी। तो देखिए 6ठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, ठीक है। तो आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गए यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न हो गया। ये 10वां प्रश्न हो चुका है। और 11वां प्रश्न कवि नई कविता की 2 विशेषता 100% श्योर आने के चांस हैं। ये भी आपका गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहाछन के लक्षण उदाहरण सहित समझे। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, रेखाचित्र और संस्कृत में कोई अंतर। 100% श्योर आने के पूरे चांस है, ठीक है। जैसा कि आपसे वादा किया अच्छे अंक आपको प्राप्त करवाएंगे। 100% श्योर ये दावा हमारा पूरा आपका होगा, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान से इसका आपको संदर्भ सहित, ठीक है, संदर्भ व्याख्या और प्रसंग आपको इसका लिखना है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें प्रार्थना पत्र एक कंप्लीट करना है और 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न पत्र ए और बहुत जल्दी आपका प्रश्न पत्र बी आएगा। ठीक है, यदि आप ये दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लेते तो 100% श्योर आपके ज़िले में से दोनों में से एक प्रश्न पत्र श्योर फंसेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए आप इंतज़ार करिए, आपको बहुत जल्दी मिलेगा।